यूथ लर्निंग हब में आपका स्वागत है। इसके पहले जस्ट मैंने हम लोग आपको बताया था एक्सटीरियर एंगल के बारे में, ट्रेविंगल के एक्सटीरियर एंगल। और उसके बाद जो है ये कार्ड जो है एक सस्टेंड करती है, सेंटर पर जो है एंगल बनता है वो उसके जो है परिधि पर या सरकमफेरेंस पर जो एंगल बनता है उसका दूना होता है। इसका एप्लीकेशन जो है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पर्टिकुलरली डिप्लोमा होल्डर्स के लिए जो पॉलिटेक्निक में टेस्ट होता है उसके लिए और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस तरह के कम से कम 4-5 सवाल आपको ये सर्किल और ये एक्सटीरियर एंगल से मिला करके मिलते हैं। तो उसी आधार पर एक सवाल ये आपके सामने है जो मैं दे रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन है ये आपके सामने बना हुआ है, ABC आर 3 पॉइंट्स ऑन ए सर्किल विथ सेंटर ओ। इनका सेंटर ओ है और ABC ये आर्क है 3 पॉइंट हैं। सच दैट एंगल BOC इज 30 डिग्री एंड BOA इज 60 डिग्री इफ D इज ए पॉइंट ऑन सर्किल अदर देन आर्क ABC। D जो है कोई पॉइंट यहाँ पे है तो अदर देन सर्किल फाइंड द एंगल ADC। तो अब इसमें D पॉइंट को उसने नहीं किया, ये सरकमफेरेंस पे बता दिया है, इतने ही का आपको हिंट दिया। तो इसके पहले हमने जो है आपको सर्किल में बताया था कि किसी भी आर्क से, ये आर्क है आपकी ABC, इस आर्क से सेंटर पर कोण जो बनेगा वो परिधि पर कोण का दूना होगा। तो आप देख लीजिए ये सेंटर पे कोण जो बन रहा है इसको खाली दिमागी तौर पे डाइवर्ट करने के लिए 60 और 30 कर दिया, लेकिन टोटल सम कितना हुआ इस आर्क से AOC। ये आर्क हमारा पूरा है जो हम अभी बोर्ड लाइन से थोड़ा सा आपको दिखा दे रहे हैं। ये हमारा जो है पॉइंटर चल रहा है, देखिए ये हमारे आर्क है, ये आर्क है। इस आर्क से एंगल बन रहा है हमारा सेंटर पर AOC और इसी आर्क से हमारा सरकमफेरेंस पे एंगल बन रहा है ADC। तो आपको इसके पहले जो बताया था उसके हिसाब से ये एंगल बन गया 30 + 60 90 डिग्री। तो इसका जो है ये हाफ होना चाहिए, तो ये एंगल आपका हो गया 45 डिग्री के। तो ये आपको सॉल्यूशन देखिए कितना इजीली मिल गया आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कि एंगल ADC कितना हुआ। तो एंगल ADC इज इक्वल टू हो गया आपका ADC इक्वल टू 45 डिग्री। तो देखिए कैलकुलेशन कितना इजी हो गया, केवल थ्योरम दिमाग में है कि केंद्र पर बना कोण, हम हिंदी में समझा देते हैं, केंद्र पर बना किसी आर्क से केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दूना होता है या परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रॉब्लम आपकी है, ये फिगर आपको दिखाई दे रही है। इस फिगर में दिया हुआ है कि एंगल PQR 100 डिग्री, PQR 100 डिग्री है, वेयर PQR आर द पॉइंट्स ऑन द सर्किल। PQR ये सर्किल के ऊपर पॉइंट्स हैं विथ सेंटर O, इसका सेंटर O है। फाइंड द एंगल OPR, ये एंगल OPR, इस एंगल को आपको पाना है, पूछ रहा है। ये डिप्लोमा का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, बहुत इम्पोर्टेंट। तो आप देखिए अब एक्सटीरियर आप जो है इसके पहले जो थ्योरम पढ़ा हो गया था कि किसी भी आर्क से सेंटर पर बना कोण एंगल और ये आपके जो है सरकमफेरेंस बने एंगल का दूना होता है। तो सेंटर पर एंगल देखिए इस आर्क से PQR, ये आर्क हमारी है, इस आर्क से सेंटर पर कोण जो बन रहा है वो दिशमन है। ये आपका सपोज ये एंगल बन रहा है दिशमन, ये सेंटर वो है, तो ये एंगल आपको दिखाई दे रहा है। अब आप देख लेंगे कि ये एंगल कितना हो जाना चाहिए थ्योरम के हिसाब से। ये सेंटर है तो ये 100 डिग्री है तो ये ऑटोमेटिकली ये 200 का होगा, 200 डिग्री का ये एंगल बन गया, आपने सोच लिया इसका। अब ये आपको देखिए 200 डिग्री का यदि ये हो गया तो पूरे सेंटर पर एंगल जो बनता है वो 360 का बनता है। तो 360 - 200 ये आपको बन गया 160 डिग्री, 160 डिग्री का कोण ये बन गया आपका। अब 160 डिग्री का ये एंगल आपको मिल गया 160 डिग्री। अब ट्रायंगल का देखिए POR, ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है
दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब चूंकि ये दोनों देखिए दोनों रेडियाई हैं, रेडियस हैं, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होगा, तो 160 में 40 जोड़ देंगे तो 180 हो जाएगा। अरे 20 डिग्री जोड़ देंगे तो 180 हो जाएगा, यानी कि ये 20 डिग्री दिस प्लस दिस इक्वल टू 20 डिग्री होना चाहिए, यानी कि इस डिग्री का मान कितना होना चाहिए 10 डिग्री। तो एंगल जो है ओ पी आर जो है आपका 10 डिग्री होगा। 10 और 10 20 और 160 180 डिग्री हो गया ट्रायंगल के हिसाब से। तो आपने जो है सेकेंडों में कैलकुलेट कर लिया कि एंगल ओ पी आर 10 डिग्री का होगा। आपका जो कि क्वेश्चन इतना जल्दी सॉल्व हो गया। तो जब तक थ्योरम दिमाग में रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है थ्योरम का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये फिगर आपको दिखाई दे रही है। इस फिगर में आपको जो दे रहा है, ये फिगर बनी हुई है ए बी सी डी, ये 4 पॉइंट्स हैं जो सर्किल के ऊपर हैं। बीसी कार्ड हो गई हमारी, बीसी ए पॉइंट से बी और सी को मिलाया गया। अगेन दूसरा पॉइंट है डी, जिसको दूसरी सेम कार्ड को बी और सी से मिलाया गया है। तो एंगल हमको दे रहा है, आपका गिवन है एंगल ए बी सी, यानी एंगल ए बी सी, दिस वन एंगल जो शो कर रहा है 69 डिग्री के है। और एंगल ए सी बी, एंगल ए सी एंड बी 31 डिग्री के है। तो हम देखिए इसके प्रूफ के लिए आपको दिखाते हैं। ट्रायंगल आप लेंगे, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में दिस एंगल प्लस दिस एंगल एंड एंगल बी ए सी इक्वल टू आपको हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं इसको एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये दो एंगल हमको पता है ऑलरेडी, तो ये हमको इसके यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। तो इसका दिया हुआ है ऑलरेडी 69 डिग्री प्लस ये 31 डिग्री प्लस एंगल बी ए सी 180 डिग्री। तो आपका एंगल बी ए सी एंगल बी ए सी इज इक्वल टू, इसको सम कर देंगे तो हो जाएगा 69 100 डिग्री। तो 180 माइनस 100 डिग्री दिस इक्वल टू 80 डिग्री। एंगल आप देखिए एंगल बी ए सी 80 डिग्री, ये आपने कैलकुलेट कर लिया, दिस वन योर 80 डिग्री। अब सेम कार्ड पे अगर जो सर्कमफ्रेंस से कोई भी एंगल बनता है, दोनों का एंगल की वैल्यू सेम होती है, तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल जो पूछ रहा है एंगल बी डी सी एंगल बी डी सी डायरेक्ट आप टिक कर सकते हैं, जो आपको विकल्प दिया होगा उसमें से 80 डिग्री पे सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दे रहा है आपको क्वेश्चन में ए बी सी एंड डी आर 4 पॉइंट्स ऑन ए सर्किल ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट ई सच दैट एंगल बी ई सी 130 डिग्री एंड एंगल ई सी डी 20 डिग्री, फाइंड ए बी सी। तो फिगर मैं आपके सामने बना के दिखा रहा हूँ। दिस वन इज योर सर्किल, सपोज के लीजिए आपके 4 पॉइंट्स हैं, ये आपके ये हो गया आपका ए बी सी डी 4 पॉइंट्स आने सर्किल। तो ए बी सी डी जो है ए बी
सी एंड ये दिस वन इज योर डी। अब इनको पहले हम मिलाते हैं, ए डी को मिला दीजिए। अब बाइसेक्टर जो है कह रहा है ए सी और बी डी का, ए सी और बी डी का। देखिए बी डी ये होगी, ए सी ये होगी, तो बी डी को ए सी को मिलाइए पहले, ए और सी को आप मिलाते हैं और बी डी को मिलाएंगे। ये बाइसेक्टर हो गई, ए डी और बी सी का बाइसेक्टर जो है बाइसेक्ट एट इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट ई, दिस वन योर पॉइंट आपका हो गया ई। सी डी 4 points on a circle, AC and BD intersect at E, AC and BD intersect at E such that angle BEC, this one angle 130 degree, 130 degree. Find and angle ECD, ECD, this one angle ECD 20 डिग्री। तो आप इसको जो है, आप इसको पहले इसको ये एंगल बन रहा है तो इसको मिलाना भी पड़ेगा। दिस वन, ये एंगल हो गया आपका ECD, दिस वन 20 डिग्री। अब फाइंड करना है आपको एंगल BAC, एंगल BAC यानी कि दिस वन एंगल BAC, दिस वन एंगल आपको पता करना है। आप देखिए ये जो है, आप ट्रायंगल के हिसाब से पहले आप देखिए, ये ट्रायंगल आप लेते हैं, ट्रायंगल आप हमारी पेन को ध्यान दे दीजिए, हमारे बोर्ड को देखिए, ये एक ट्रायंगल बन रहा है आपका। ये ट्रायंगल जो हमारा हाथ गया, तो देखिए मानी ट्रायंगल का नाम देंगे तो हो जाएगा DEC, ट्रायंगल DEC। इस ट्रायंगल में आप देखेंगे 130 डिग्री जो है इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल की हमने बताया था आपको उसके पहले कि एक्सटीरियर एंगल जहाँ बनता है उसके बाकी दो एंगल के सम के बराबर होता है। तो ये 20 है, तो इसकी वैल्यू हमको मिल जाए तो इसकी निकाल लेंगे हम। तो इसकी वैल्यू देखिए 130 है, 20 ये है, तो 130 माइनस 30 तो एंगल BEC, तो हमको ये एंगल मिल जाएगा आपको एंगल BDC। तो एंगल जो है इसमें जो है DC जो बन रहा है, ये यहाँ पे हमको DEC, हाँ ये इसका एक्सटीरियर एंगल के सामने है, तो ये एंगल और ये एंगल का सम 130 के बराबर होगा, या ये एंगल हो जाए 130 माइनस दिस वन, तो दिस वन एंगल हो जाएगा BDC। तो एंगल जो है डायरेक्ट हम निकाल लेंगे, BDC इज इक्वल टू 130 माइनस 20 इक्वल टू 110 डिग्री। यानी कि जो यहाँ एंगल है और जो यहाँ एंगल है, इन के दोनों के सम के बराबर ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल होता है, जो हमने पहले बताया था आपको। किसी भी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल जो ये होता है, ये जहाँ बन रहा है इसको छोड़ के दिस प्लस दिस के बराबर होता है, इन दोनों के सम के बराबर होता है। तो वो सिमिलर जो है वो आपको जो है ये लगेगा, थ्योरम यहाँ पे लगेगा। तो देखिए ये एंगल एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल का, ट्रायंगल DEC का। तो आप 130 दिस प्लस दिस 130 हो गया, तो यानी इसमें से इसमें माइनस कर देंगे तो ये डिग्री हो जाएगा। सेम कार्ड पे सेम एंगल सेम सरकमफेरेंस पे, मतलब एक ही आर्क का सेम परिधि पर जो है एक आर्क से या आर्क या एक कार्ड से जो एंगल बन रहा है, दोनों का एंगल सम बराबर होना चाहिए बाय नियम बाय लॉ। तो ये आपको हो गया 110 डिग्री।
ये 110 डिग्री के हो गया, तो बाइला जो है ये भी 110 डिग्री के होना चाहिए। तो आपका जो है बी ए डी एंगल, सॉरी बी ए सी एंगल, बी ए सी एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 110 डिग्री के। जो आपको रिक्वायरमेंट थी, पूछ रहा था फाइंड एंगल बी ए सी, तो एंगल बी ए सी आपको मिल गया। तो देखिए एक ही में दो थ्योरम लगा, एक्सटीरियर एंगल का, एक्सटीरियर ट्रायंगल का थ्योरम, और प्लस जो है सेम कार्ड पे सेम सर्किल से जो आर्क बनता है, ये अभी करते जाओ जो आ रहा है उस पर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि थ्योरम दिमाग में है तो आप सारी चीज़ें निकाल सकते हैं।